थोड़ी सी अजीब सी एक टेस्ट आ जाता है, और उसकी वजह से जो हमारे उपभोक्ता हैं या जो किसानों का हमारे घी खरीदते हैं उनको लगता है कि घी हमें ख़राब दे दिया गया। अब इससे अगर थोड़ा सा किसान भाई हमारे जागरूक हो जाए तो इससे बचा जा सकता है। जैसे घी निकालने के पश्चात आप उसको जो है अच्छी तरह से पका लें, मतलब पानी की मात्रा उसमें कम से कम रहे, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और दूसरे जो आप संचय कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा नमी वाले स्थानों से दूर रखें और अच्छे से जो है बर्तन में रखें उसको, जैसे स्टेनलेस स्टील वगैरह का बर्तन, उसकी कोई धातु की विक्रिया नहीं होती, उसमें रखें। इसके अलावा जैसे कभी इस तरह की समस्या आ जाती है तो उसको किसान भाई थोड़ा सा जैसे घी को पुनः वो गर्म करें, और गर्म करने के लिए पान के पत्ते हैं उनको डाल करके, और या उनको जो है हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके उसको फिर से जो है हम गर्म कर लें, तो गर्म करने पर क्या होगा, दुर्वासना दूर हो जाएगी। ये जो अगर हम कर लेते हैं तो घी की जो है क्वालिटी फिर से उसी तरह से हो जाएगी, और आपको मार्केट में भी अच्छा मिलेगा और कंज्यूमर को टेस्ट भी खराब नहीं मिलेगा। सर एक कहें कि जो है एक समस्या जो आती है कि जैसे अभी इस समय जो है शीतकालीन ऋतु चल रहा है जी जी, तो सर शीतकालीन ऋतु में तो वैसे भी जो है जगह जगह पर कहीं भी सर नमी ही मिलती है। हाँ, तो ऐसे जो है स्थिति में किसान भाई बहन जो है कहाँ पे इसको रखें या किस तरह से जो है इसको महफूज रख सकें? थोड़ा सा जैसे इसको अगर रखना है तो जमीन से ऊपर अलमारियों में रखें जी, और थोड़ा सा प्रकाश आता रहे। बिल्कुल अंधेरी कोठरी में, जैसे ना कि गांव में कहते हैं ना भुसौरी में रख दिए हैं, तो इस तरह से नहीं रखना है। थोड़ा सा ऐसी जगह रखनी जहां पर प्रकाश की संभावना बनी रहे, साथ ही हवा का आवागमन रहे, और नाली या कुएं या जहां पर बर्तन धुलते हैं उनके आसपास ना रखें जी, क्योंकि ये समस्या ज़्यादातर वहाँ पर ही दिखाई पड़ती है। हमने बात किया घी के बारे में जी। सर दूध से जो है अगर उत्पाद की बात आती है तो आती है, इसके बाद कॉस्टली अगर बात करें, महंगी बात करें तो पनीर की बात आती है हमेशा से। तो सर जो है पनीर की वैज्ञानिक विधि क्या है, इसको जो है आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, इसकी क्या विधि है? जहाँ तक मैं समझता हूँ किसान भाइयों, गांव में खोया बनाते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन उससे भी कहीं आसान पनीर बनाना है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी हमारी जो जनसंख्या है वो शाकाहारी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप विवाह शादी में जाते हैं तो ज़्यादातर आप लोग पनीर की सब्जी इस तरह का पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी हमारे यहाँ की ये पनीर का ज़्यादा प्रचलन है। बिल्कुल, या जो है उसी से मिलता जुलता एक शब्द इस्तेमाल हम लोग करते, छेना जी। तो छेना पनीर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जब पनीर की हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और इतना करना है आपको कि जैसे कहते हैं कि दूध फट गया, तो अगर फटा दूध है तो उससे पनीर नहीं बनेगा। जब आप दूध को फाड़ते हैं तभी आप पनीर प्राप्त कर सकते हैं। और इसको पाने के लिए एक आसान सा सबसे जो हम लोगों ने ईजाद किया है किसान भाइयों के लिए, कि ज़्यादातर तो जब हम लोग अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अपने विद्यार्थियों को तो बताते हैं कि इसमें टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 2 डिग्री 2% 4% का आपको सैटिक एसिड डालना है। तो किसान भाइयों को इतना नहीं करना है, सिर्फ किसान भाई इतना समझ लें कि दूध को खौलाना है। जैसे दूध में खौल आ जाती है वैसे ही आप अपने चूल्हे से या गैस को बंद कर दें। बंद करने के बाद आप थोड़ा सा करीबन 4 ग्राम या 10 ग्राम के आसपास जो है, जो खट्टा सा मिलता है जिसको हम गांव में खट्टा कहते हैं, ना मिले तो नींबू इकट्ठा कर लें, तो करीबन 8-10 नींबू निचोड़ के रख लें, और उसके बाद धीरे धीरे करके उस दूध में उसको मिलाना है। मतलब या तो जो खट्टा वाला पदार्थ उन्होंने गाँव में खरीदा वो, या नींबू को उन्होंने अगर ले रखा है तो उसको आप जो है दूध में डाल करके तब तक मिलाना है जब तक दूध फटने ना लगे। जैसे ही आपको लगता है कि दूध जो है फटने लगा है और उसमें जो दूध सफ़ेद की जगह पर हरा कलर आ जाएगा, फटे हुए जो दूध का पानी होता है वो हरे रंग का हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि दूध फट गया है। और उसको जैसे फटता है, फटने के बाद एक आप साफ़ अपना कपड़ा ले लीजिए, ये मसलिन कपड़ा जो हमारे यहाँ आता मार्किन का है, उस कपड़े में आप उसको छान लीजिए। तो जो आपका जो जल है जिसको हम पनीर जल कहते हैं वो तो बाहर निकल जाएगा, और जो पनीर है उसको आप जो है अपना कपड़े पर इकट्ठा करके एक गांठ बांध करके एक किसी थोड़ा सा भारी वस्तु से मुश्किल से 10-5 मिनट के दबा दें, और दबाने के बाद थोड़ा पानी डाल के ठंडा कर लें और उसके बाद गांठ खोल दें, आपका पनीर तैयार हो गया। सर ये तो रही पनीर की बात। सर इसके बाद अगर बात करें तो जो है दूध में खोए का जो है बहुत महत्व है। हाँ जी, तो खोए के बारे में सर अगर कुछ बताएं कि जो खोया कैसे बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। खोया बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए कम समय में। हाँ, नहीं देखिए कम समय में तो अब चूंकि किसान भाई फिर कहेंगे कि लागत बढ़ जाती है,
क्योंकि इसको जो है हमारे यहाँ जो डेयरी उद्योग के या डेयरी से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप इसको स्टीम से बनाएं। तो ये थोड़ा सा किसान भाइयों के स्तर पर थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन जहाँ पर किसान भाई अपने चूल्हे पर खोया बनाते हैं तो वहाँ पर इनको ये सलाह देंगे कि आप तेज़ आंच वाली कोई वस्तु लें, जैसे गैस का इस्तेमाल करें या कोयले की भट्ठी का इस्तेमाल करें, जिससे तेज़ आंच रहे। और दूध को लेने के बाद आप उसको धीमी आंच पे न पकाएं। जितनी तेज़ आंच पर आप जितनी जल्दी उसको चलाएंगे उतना ही आपको अच्छा खोया मिलेगा। अब जो खोए की बात हम करते हैं तो खोया जो है 3 तरह का होता हमारा है। एक तो हमारा चिकना होता है, एक पिंडी होता है और एक दानेदार होता है। अब ये 3 तरह के खोया होते हैं, 3 तरह की मिठाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किसान भाई ये देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह की खोए की डिमांड ज़्यादा है। जैसी मांग ज़्यादा है वैसे वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी तरह के खोए का उत्पाद बनाए। जहाँ तक बात आती है कि जैसे किसान भाई अपना भट्टी पर दूध को चढ़ाते हैं, तो दूध चढ़ाने के लिए आपके बर्तन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, कहीं पर कोई जंग लगा सामान न इस्तेमाल करें। और जितना जल्दी जो अंदर जो खोए में चलाते समय पलटते हैं, जितना ज़्यादा, लगभग आप मान के चलिए अगर 500 से 600 चक्कर प्रति मिनट अगर हम चलाते हैं तो खोए की जो सफ़ेदी है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपका हाथ तेज चलना चाहिए, आँच आपकी तेज रहे, और आप जब बढ़िया सा उत्पाद बनाएंगे तभी आपको बेहतर पैसा मिलेगा। सर कंटिन्यू क्या मतलब जो है जब तक दूध को गर्म जब तक जैसे दूध जैसे आपने चढ़ाया जी, चढ़ाने के बाद खोल आती है, फिर जैसे सेमी सॉलिड हो जाता है, मतलब अर्ध ठोस हो जाता है, उसके बाद से आपको पलटे से बराबर चलाते रहना है। अगर वहाँ पर आपने देरी कर दी तो दूध नीचे जल जाएगा, जब जलेगा तो दूध में निश्चित रूप से आपको कुकिंग फ्लेवर आने लगेगा, नहीं आ पाएगी, कुकिंग फ्लेवर आने लगती है, जिसको ज़्यादातर कंज्यूमर पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे दशा में यह है कि आप समय रहते उसको अच्छी तरह से चलाएं और अच्छा उत्पाद बनाएं। सर अगर हम बात करें दूध से जी जो है किसानों की आय दोगुनी करने की, अगर हम बात करें एक तरह से व्यापार करना हुआ, जिनके पास डेयरी है और वो डेयरी से उद्योग कर रहे हैं, डेयरी से व्यापार कर रहे हैं, तो उनकी आय दोगुनी कैसे हो, उसमें जो है डेयरी उद्योग का कितना महत्व है? देखिए, डेयरी उद्योग हमारा 2 तरह चलता है। एक तो ये कि किसान भाई अपना सीधे दूध बेच देते हैं, डेयरी जो अपना कलेक्शन करते हैं, जो आप देखते हैं कि बहुत से हमारे यहाँ कलेक्शन सेंटर हैं, वो अपना दूध ले करके उनसे वो उत्पाद बनाता। अगर ये उत्पाद बनाने का काम हमारे किसान भाई स्वयं करने लगे तो निश्चित रूप से उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी। जैसे अभी हम पनीर की बात कर रहे थे, तो पनीर बनाने में आप देखिए कि आपने अगर 10 लीटर दूध लिया है, आज भी गांव में 35 से 40 रुपए लीटर दूध मिलता है, तो ऐसे दूध को ले करके आप अगर 35 रुपए में लेते हैं तो 350 रुपए दूध होता है। और 350 रुपए के भैंस के दूध से आप मान के चलिए कि 10 लीटर दूध से लगभग 2.5 किलो तक पनीर मिल जाता है। और आप देखते हैं कि हम सब शहरों में जो रहते हैं लोग जो है पनीर खाते हैं, वो अच्छा पनीर 300 रुपए किलो कम से कम मिलता है। तो आप समझिए कि 400 रुपए, 350 रुपए का उन्होंने दूध खरीदा, और पनीर जो बेचने की बात आई, अगर 300 रुपए के हिसाब से बात करते हैं तो 750 रुपए का पनीर बेचा उन्होंने। तो इस तरह से अगर किसान भाई देखें तो 350 रुपए दूध आपने खरीदा और 750 रुपए पनीर बेच रहे हैं, तो ये तो किसानों की आय वैसे ही दोगुनी हो गई। बस जरूरत है कि वो उचित समय पर और वैज्ञानिक ढंग से उसका उत्पाद बनाए और लाभ कमाए। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि किसान भाइयों बहनों आपने डेयरी उद्योग के बारे में जाना, आप इससे कितना बेहतर तरीके से लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे विशेषज्ञ ने बताया। आशा करते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। कृषि जानकारी के बाद अब पेश है मौसम समाचार। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पिछले 1 से 2 दिनों में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं लखनऊ के आसपास जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कई स्थानों पर दिन के समय अच्छी धूप भी खिली रही, बावजूद इसके नमी की वजह से तापमान ऊपर चढ़ा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में कोहरा अधिक पड़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पिछले 24 घंटों में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इस बीच कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं में सिंचाई 27 से 30 दिन के अंतर पर करते रहें। जौ और शरदकालीन मक्का में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। मक्का में यदि रतुआ और चारकोल बंट का खतरा होने पर कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेकर उपचार करें। चना यदि भारी मिट्टी में उगाया गया है तो ज्यादा सिंचाई ना दें। चने में बीमारियों से बचाव के लिए सहनशील किस्में चुनें और समय पर बुआई करें। रोगग्रस्त पौधों को जलाकर नष्ट कर दें। पुष्प की खेती करने वाले किसान फूलों में देसी खाद और पानी लगाएं। फरवरी अंत तक गर्मी के फूलों की नर्सरी की बिजाई कर लें। तो ये थी आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारियां। कल पुनः भेंट होगी कार्यक्रम के ताजा अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।